So hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about an important topic of vectors, यानी कि जो चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में हम प्रोडक्ट पे मूव करेंगे। इससे पहले आपको इसका थोड़ा सा वो जो है पता होना चाहिए, दैट इज़ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हम क्या करते हैं, ज़रूरी नहीं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, हम पोलर कंपोनेंट्स के अंदर भी जो है उसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि रिजोल्यूशन हमने वेक्टर का कैसे करना है। बेसिकली क्या होता है, रिजोल्यूशन में हम वेक्टर को उसके पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हमने जस्ट एक डायरेक्शन की बात कर रहे थे जिधर वो सीधी सड़क के ऊपर चल रहा था, बट मोशन इन ए प्लेन में आपके पास एक्स और वाई दो एक्सिस हैं, या वाई और जेड कुछ भी दो एक्सिस आपको जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो अब एक्स एक्सिस में वो वेक्टर कुछ होगा, वाई एक्सिस में वो वेक्टर कुछ होगा। तो हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस में उसका कितना पार्ट है और वाई एक्सिस में उसका कितना पार्ट है। तो दैट पार्टीशन ऑफ वेक्टर इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब ए एक्स, ए वाई, ए जेड ऐसे कुछ रहना। पोलर कंपोनेंट्स में क्या आ जाते हैं, हमारे थीटास भी आ जाते हैं। सो बेसिकली हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में मान लो हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है, दैट इज ए वेक्टर, वो सबस्टेंड कर रहा है एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो ए एक्स कॉस थीटा होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ये हमारा ये जो है यहाँ पे एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और इधर कोई हमारा ए वेक्टर जो है वो निकल के जा रहा है। सो अब हमने इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट इज ए एक्स कॉस थीटा, और ये वाला इधर वाला जो कंपोनेंट होगा दैट इज ए वाई साइन थीटा। ओके, यहाँ पे ये एंगल थीटा बनाता है। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता कि ये कॉस थीटा और वो साइन थीटा है, हमने कैसे निकालना, तो उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगी कि कैसे आपने उस चीज़ को डिस्कस करना। उससे पहले इसको एक बार कंप्लीटली हम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं, एक वेक्टर जो है उसको मैनी कंपोनेंट्स के अंदर हम रिजॉल्व कर सकते हैं। वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू मैनी डिफरेंट वेक्टर्स फॉर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। फॉर एग्जांपल, मान लो हमारे पास किसी ने हमें क्या दिया है कि लेट अस कंसीडर फॉर टू नंबर्स 4 and 6 विच फर्दर एडेड टू ऑब्टेन 10। अब 4 और 6 को क्या है, हमने दो नंबर दे दिया, हमें 4 और 6 को हमने क्या करना है, ऐसे मतलब जिनको हमने क्या करना है, ऐड करके 10 बनाना है। 4 + 6 भी हो सकता है, 6 + 4 भी हो सकता है। ठीक है, 4 को तोड़ दो आगे, 3 + 3 + 2 + 2 ये भी लिख सकते हो। ठीक है, 6 + 2 + 2 ये भी लिख सकते हो, 3 + 3 + 4 ये भी लिख सकते हो। काफ़ी सारे कंपोनेंट इसके बन सकते हैं। नाउ द 10 इज ब्रोकन और रिजॉल्व, हाउएवर द नंबर 10 कैन आल्सो बी रिजॉल्व इनटू मैनी फैक्टर। अब 10 कितनों में से बन सकता है, 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 + 5 लिख सकते हैं, 7 + 3 लिख सकते हैं, 6 + 4 लिख सकते हैं, 8 + 2 लिख सकते हैं, 9 + 1 लिख सकते हैं। कितनी सारी चीज़ों के अंदर जो है वो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो वही रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है कि उसके डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग उसको दिखा देना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सिमिलर वे के अंदर जो हमारा वेक्टर है उसको एसेंशियली भी फर्दर ब्रोकन और रिजॉल्व टू ऑब्टेन मल्टीपल वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस। इन फिजिक्स द वेक्टर्स वुड हैव मेनली रिजॉल्व अलोंग द एक्स, वाई और जेड एक्सिस। अभी हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट के अंदर हमने वेक्टर्स की बात नहीं की थी क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मोशन था, वन डायमेंशनल हम पढ़ रहे थे, वहाँ पे या तो अकेला एक्स था या अकेला वाई या अकेला जेड था। अब मोशन इन ए प्लेन की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास एक प्लेन है, तो एक्स एक्सिस के अंदर वो वेक्टर कुछ होगा और वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू वो वेक्टर कुछ होगा। जब हम 3D की बात करेंगे आगे 3 डायमेंशनल मोशन की, तो उसके अंदर एक्स, वाई और जेड तीनों आ जाएंगे। तो तीनों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमारा रिएक्शन था, यानी कि ये हमारा कोई भी एक वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, वेक्टर को एक्स और वाई प्लेन के अंदर रिजॉल्व करने के लिए क्रिएट, मान लो ये हमारा कोई भी एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई भी छोटा ए वेक्टर पड़ा था। अब मैं आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बता चुकी हूँ। हॉरिजॉन्टल में हमारा एक्स कंपोनेंट आएगा, ठीक है, और वर्टिकल में हमारा जो है वो वाई कंपोनेंट आएगा, दैट इज ए वाई। ओके, दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ए एक्स और ए वाई। ये भी खुद आगे वेक्टर होंगे, ये भी वेक्टर्स हैं, स्केलर्स नहीं है, ये भी आगे वेक्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू कंप्लीट फिगर सीम्स लाइक्स टू बी ए पैरेललोग्राम। ये फिगर जो है वो आपको एक पैरेललोग्राम दिख रही है। ठीक है, फर्दर अप्लाइंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, टू वेक्टर्स ए एक्स एंड ए वाई बी अपीयर्स टू बी एडेड बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं, अब इसको पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर लो। पीछे हमने फॉर्मूला किया था पैरेललोग्राम लॉ का। ठीक है, देयरफॉर विद दिस वी कैन से दैट ए एक्स एंड ए वाई आर रिजॉल्व्ड आउटपुट ऑफ ए एज ए हैज बीन ब्रोकन
बैक टू इट्स कंपोनेंट। ए वेक्टर को ब्रोकन ही तो किया हमने उसके कंपोनेंट्स के अंदर। ए एक्स जो है वो एक्स कंपोनेंट हो गया और ए वाई जो है हमारा वाई कंपोनेंट हो गया, यही चीज़ हमने की है। अब ये दो वेक्टर्स बन गए, तो अब इसको हमें ऐड कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ से, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अब रिजल्टेंट क्या आएगा। रिजल्टेंट हमारे पास यही आएगा, दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। अब ये कैसे आया, देखो 10 बनाना था, 10 को दो कंपोनेंट में तोड़ा, 6 + 4, अब 6 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 + 5 9 + 1, ठीक है, तो प्लस होके आ रहा है ना, तो ए एक्स प्लस ए वाई वैक्टर जो है वो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। इन ऑर्डर टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच कंपोनेंट इन ट्रायंगल ओ ए बी ओ बी सी, ओ बी सी जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, दैट ट्रायंगल, ये वाला, इसके अंदर थीटा एंगल बन रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे, तो इसमें फिर हमने क्या लगाना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये लगाना है। यहाँ से कॉस थीटा क्या होता था, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेंजेंट होता था, तो बी अपॉन एच होगा ना, दैट इज ओ बी अपॉन ओ सी। ओ बी इज इक्वल टू बेस और ओ सी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, तो बी अपॉन एच दैट इज ओ बी अपॉन ओ सी। देयरफॉर ओ बी की वैल्यू क्या आ गई, ओ सी कॉस ऑफ थीटा। ओ बी क्या दिया हुआ देखो यहाँ पे, ओ बी इज इक्वल टू ए एक्स, तो ए एक्स का मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और ओ सी क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर, और साथ में थीटा है तो दैट इज कॉस थीटा, क्योंकि एक्स वाले के साथ हमने क्या लेना था, कॉस थीटा लेना था, ठीक है। एक्स वाले के साथ हम लेंगे कॉस थीटा, वाई वाले के साथ हम लेंगे साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेम ही ट्रायंगल के अंदर, दैट इज ट्रायंगल ओ बी सी ट्रायंगल के अंदर अगर मैं साइन निकालना चाहूं तो साइन वही, अगेन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। साइन क्या होता है, पी अपॉन एच। अब पी कौन है, दैट इज बी सी, एच कौन है, ओ सी, तो बी सी की वैल्यू आपको पता है, अगर ये ए वाई है तो ये भी ए वाई होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ है ना, तो ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल और इक्वल होती है। तो अगर ओ डी की वैल्यू ए वाई है तो बी सी की वैल्यू भी क्या होगी, ए वाई ही होगी। तो यहाँ से क्या आएगा, बी सी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ सी साइन थीटा बन गया। अब बी सी क्या दिया हुआ है आपको, बी सी इज इक्वल्स टू ए वाई वैक्टर और ए ओ सी इज इक्वल्स टू ए वैक्टर और साइन थीटा बन गया, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट आ गया साइन थीटा, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये आ गया वो रूल कि हमने साइन किसका लेना है और कॉस थीटा कौन सा लेना है, ठीक है। अब जर्नल एक चीज़ है कि यहाँ पे एक चीज़ देखो कि पिछली स्लाइड में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है ना, इसको ध्यान में रखना है। तो जिसके साथ थीटा एंगल बनेगा या जिस कंपोनेंट को थीटा है वो टच करेगा, थीटा एंगल टच करेगा, वो तो होगा कॉस का कंपोनेंट, और जिसको टच नहीं करेगा वो होगा साइन का कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो कैसे, जर्नल थंब रूल ऑफ थंब स्टेट्स दैट द सबटेंडेड एंगल विल ऑलवेज टच वन ऑफ द कंपोनेंट। अब जो थंब रूल था वो जैसे ही हम अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो एक पॉइंट पे जाके वो अपने हाथों को क्या करेगी, ऐसे मान लो ये हमारे पास क्या था, ये हमारा अंगूठा है, तो जैसे ही फिंगर्स को कर्ल करेंगे हम, तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो ऐसे आके वो किसी ना किसी पोर्शन के ऊपर, हाथ के ऊपर टच करेगी ना हमें, तो वो जो टचिंग पार्ट होगा जहाँ पे जाके वो टच करेगी दैट इज द एक्स कंपोनेंट, ओके। और जो बच गया दैट इज द वाई कंपोनेंट, ठीक है। द जनरल रूल ऑफ थंब स्टेट्स दैट द सबटेंडेड एंगल विल ऑलवेज टच द one of the components, further the component which the angle touches or given angle is subtended with will be the cos component, ठीक है। जिसको वो टच करेगा वो cos होगा, वेयर एज ऑटोमेटिकली दूसरा कंपोनेंट जो हो गया वो साइन होगा। तो अब यहाँ पे देखो, अब x के ऊपर ही हमने cos क्यों लिया, क्योंकि ये थीटा इस x वाले को टच कर रहा है, y वाले को नहीं कर रहा। तो जिसको हमारा थीटा जो है वो टच करेगा जिस कंपोनेंट को, वो तो होगा cos वाला, और जिसको नहीं करेगा वो होगा साइन वाला, ठीक है। इसको याद रखना, ये काम आने वाली चीज़ है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि फॉर प्लेनर मोशन और टू डायमेंशनल मोशन हमारा जो गिवन वेक्टर होता है उसको हम आई और जे दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर सकते हैं। आई और जे यानी कि या तो आई कैप और जे कैप ले लो, हम यूनिट वेक्टर्स की अगर बात कर रहे हैं। बेसिकली यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका यूनिट मैग्नीट्यूड होता है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। जैसे मैंने आपको आई कैप कराया था एक्स डायरेक्शन में, जे कैप कराया था वाई में, और के कैप कराया था जेड डायरेक्शन के अंदर। तो वही चीज़ जो है वो आपको फिगर के अंदर दिखाई हुई है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें करना क्या है, हम बात करें टू डायमेंशनल मोशन की, तो टू डायमेंशनल मोशन में हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो एक्स का होता है आई कैप और वाई का होता है जे कैप। तो हम वेक्टर को दो ही कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक आई कैप और एक जे कैप। सो ए वेक्टर हमारा कोई भी दिया हुआ है, दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2, ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो a1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, अब a1 क्या है, ax आई कैप, दैट a1 इज इक्वल्स टू ax आई कैप और a2 इज इक्वल्स टू ay जे कैप। तो a वेक्टर किसके इक्वल आ गया, ax आई कैप प्लस ay जे कैप। यहाँ पे ना वेक्टर्स लगा लेना, ठीक है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स और वाई इसने दिया हो तो यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे, इधर वाली साइड में आपने लगाने हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि इनका अगर मैंने मैग्नीट्यूड निकालना हो, जैसे हमने रिजल्टेंट निकालना है ना, पैरेललोग्राम ला लगाएंगे तो ए वेक्टर हमारा जो है वो रिजल्टेंट ही तो आएगा। तो अब अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, अब ए एक्स क्या होता है, ए कॉस थीटा, और ए वाई क्या होता है, ए साइन थीटा। तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे निकालूँ, ठीक है, ए एक्स का स्क्वायर और ए वाई का स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है। सो ए का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, दैट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आपने डायरेक्शन निकालनी है तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, ए वाई अपॉन ए एक्स कर सकते हो, वहाँ से आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी। जैसे हमने ट्रायंगल लगा के पैरेललोग्राम लगा में डायरेक्शंस निकालनी थी ना, बस वही चीज़ आपने करनी है, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास जो है वो एक तो बन रहा था ए प्लस बी कॉस थीटा बन रहा था और दूसरा बी साइन थीटा बन रहा था। तो हमने क्या किया था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा किया था। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ए एक्स का स्क्वायर और ए वाई का स्क्वायर बन रहा है, तो जस्ट ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स, ओके, वाई बाय एक्स करेंगे, ओके, दिस इज क्लियर। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा का कंपोनेंट होता है वाई वाली डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, और कॉस थीटा का कंपोनेंट होता है एक्स वाली डायरेक्शन के अंदर। तो टेन थीटा आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब आप टेन थीटा को क्या लिखोगे, देखो अगर मैं आपको लिख के बताऊँ तो टेन थीटा बेसिकली होता क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब यहाँ से साइन और कॉस की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से बनेगी ए एक्स अपॉन ए और ए वाई अपॉन ए। तो साइन थीटा बन गया ए वाई अपॉन ए और कॉस थीटा बन गया ए एक्स अपॉन ए। तो ए से ए कैंसिल हो गया, ए वाई बाई ए एक्स जो है वो आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद में हम चलेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे ये जो थोड़ा सा है आपके काम आने वाला है, दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। सो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। इसको थोड़ा सा ढंग से कीजिए और इधर वाली साइड पे आपने वेक्टर्स लगाने हैं, ठीक है। 1 और 2 पे आप लगाओ तो लगाओ, ठीक है, A1 और A2 पे, बाकी आपकी मर्जी है, A के ऊपर लगाना है आपने, ठीक है। इट्स ओके, यहाँ तक करिए इसको। पहले करने के बाद में नेक्स्ट हम मूव करेंगे प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी 2 तरह की मल्टीप्लिकेशन। सो तब तक के लिए इसको देखिए और करिए अच्छी तरह से और अपने नोट्स साथ साथ प्रिपेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।